एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग रीट का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए सारे जो आपके प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है कि कम से कम ये गलतियां ना करें, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक यहाँ पर पहुंच जाए। और हमारा उद्देश्य कोई व्यूज कमाना नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को एक उचित जानकारी देना हमारा मेन टारगेट है और क्वालिटी में कोई यहाँ पर समझौता नहीं किया जाता। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप राजस्थान जीके की क्लासेस चाहते हैं तो रात 8 बजे तीनों ही कंप्लीट राजस्थान जीके की क्लास यहाँ पर चलती है रात को 8 बजे। जबकि पॉलिटी की क्लास चल रही है जो L2 के अंतर्गत 10 नंबर का मैटर है, वो 7 बजे यहाँ पर क्लास लगातार चल रही है। प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा कोई यूआरओ की तैयारी कर रहा है तो यूआरओ के पार्ट बी की जो क्लास है वो रात को 9 बजे यहाँ पर चल रही है। अब चलते हैं हम लोग जो हमारा आज का टारगेट है, यानी कि आप लोगों को बता दूं कि आपके दिमाग में कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न बन रहे होंगे। तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है और ये सारी पीडीएफ भी आप लोगों को आपका जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ट्रैक सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर वहां मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप लोगों को मैं लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, वहां से आप लोग सीधे ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं रीट परीक्षा 2024 का जो आवेदन है रजिस्टर कैसे करूं। तो आप लोगों को सीधे जाना है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर और यहाँ पर www.rajasthan.education.board.rajasthan.government.in डालना है। इसके बाद आप लोगों की लिंक से साइट खुलेगा, पोर्टल खुलेगा और रीट 2024 पर जाकर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर वैसे आप लोग नहीं भरेंगे, मुझे पता है अधिकतर विद्यार्थियों का कि आप लोगों के फॉर्म भरने के लिए आप ई मित्र पर जाएंगे और वो यहाँ पर भर देगा। फिर भी आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उधर मैं सीधे लेकर चलता हूँ, जो भी आपके मन में प्रश्न हो तो ये सारे काम हो जाएंगे। ये आप लोग जानते हैं कि L2 के लिए लगाना है, L1 के लिए लगाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए बात है वो ये है कि एक तो नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये अच्छे से देखकर भरना है, चेक करके भरना है, कहीं किसी प्रकार की कोई गलती ना रह जाए। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर जब मैं रजिस्ट्रेशन चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, चालान में परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म और वहां से इस फॉर्म को भर देना है। यहाँ पर स्पेशल दिया है कि आपके नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा लेवल, किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न सभी दिमाग में होता है कि मेरे से गलती हो गई सर, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन उसका दे रखा है कि आवेदन उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि की भी किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। स्पष्ट कह दिया, चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से फॉर्म भरना है। इसके बाद परीक्षा आवेदन हेतु शुल्क कितना लगेगा, सभी के मन में फीस को लेकर सवाल रहता है। तो यहां पर अगर आप लेवल प्रथम का भरना जा रहे हैं तो 550 रुपए यहां पर फीस लगेगी। अगर L2 का आप लोग भरने जा रहे हैं तो आपके 550 रुपए यहां पर फीस लगेगी। ठीक है, दोनों लेवल के आवेदक हेतु 750 रुपए की यहां पर फीस होगी। प्रत्येक लेवल हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला आपके दिमाग का प्रश्न यहां पर हो सकता है कि आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएंगे, कि गुरुजी जो फीस कटेगी ना वो कैसे कटेगी। तो देखो, आप यूपीआई से अधिकतर करते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से दे रखा है और इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग जो अक्सर गलती कर रहे हो वो गलती मत करना। अगर आप लोग यूपीआई से आप लोग या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप लोग जमा कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो नेट बैंकिंग से आप लोग जमा कराते हो तो यहाँ पर आप लोगों का चालान अटक सकता है और 24 से 72 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे आप लोग पेमेंट करें। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आप लोगों का जो अपडेट होने में 48 से 72 घंटा लग सकता है यूपीआई के लिए। और अगर तुरंत आप लोगों का अपडेट नहीं हो रहा है तो 24 घंटे का वेट करें, आप लोगों का यहाँ पर जनरेट हो जाएगा चालान। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें विशेषकर। आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं, तो जैसे आप लोग चालान कटवाएंगे तो कटवाने के बाद जो आप लोगों की रिसिप्ट आएगी उसमें डेट लिखी आएगी, तो उस डेट तक आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। ठीक है, इधर देखें, क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल, एक बार जमा कराने के बाद किसी प्रकार का कोई भी शुल्क आप लोगों को नहीं लौटाया जाएगा। परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं, तो भाई 1 से 5 तक है तो लेवल 1 सेलेक्ट करना है और 6 से 8 तक का आप लोग भर रहे हैं तो लेवल 2 यहां पर सेलेक्ट करना है।
कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया या नहीं जमा हुआ? तो आप लोगों को क्या करना है, आप पोर्टल पर जाकर जो चेक चालान पेमेंट स्टेटस है यहां जाना है और यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगली बात देखिए, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया, कई बार होता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे भरते उसके बाद भूल जाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेते। तो ये कह रहा है कि अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया, चालान नंबर भूल गया, अब मैं क्या करूं? तो यहां पर आप पोर्टल पर जाकर आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पर क्लिक करेंगे, कुछ जानकारी भरकर आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो और साइन किस साइज से अपलोड करनी है? तो यहां पर वैसे आपकी काम की चीज नहीं है, अगर आप खुद भर रहे हैं तो ध्यान रखना 20 केबी से लेकर 50 केबी के अंतर्गत आप लोगों का फोटो होना चाहिए। और जबकि सिग्नेचर की बात करें तो 20 केबी से 50 केबी में ही आपके सिग्नेचर चाहिए। 10वीं की अंक तालिका की बात करें तो 50 केबी से 100 केबी के अंतर्गत ये अंक तालिका आपकी होनी चाहिए। जबकि आधार कार्ड का साइज 50 केबी से लेकर 100 केबी तक यहां पर चल जाएगा। और सारे ये इमेज है वो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी के अंतर्गत, तो ही आप लोगों का वैलिड माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया, अब मैं कैसे ढूंढूं? भाई मैंने तो प्रिंट ही नहीं लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अब कैसे ढूंढूं? तो यहां पर अगर प्रिंट नहीं लिया है अथवा खो गया है तो आप पोर्टल पर जाना और यहां पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना और इसके बाद कुछ जानकारी आएंगी उनको फिल करना। उसके बाद आप लोगों को यहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएंगे। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या है तो मैं क्या करूं? कई बार होता है कि समस्या आ रही है, अब मैं क्या करूं? किसी प्रकार की समस्या, चालान में पैसे कट के हुआ नहीं मेरा अपडेट, तो यहां पर आप लोग इसके लिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा 0145 2630436 आप लोग सामने होंगे। ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। इसके अलावा आईसीआई बैंक हेतु आप लोग इस नंबर पर कॉल करें, एचडीएफसी का बैंक है तो इस नंबर पर कॉल कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा का इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लें। सारी सुविधा यहां पर दे रखी है। रीट परीक्षा 2024 की जो वैधता है वो कब तक रहेगी इस पात्रता की? तो ये आजीवन है, स्पष्ट रूप से लिख रखा है। क्या मैं अपना गृह जिला भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों जब फॉर्म भरें तो यहां पर ध्यान रखना, फोटो का अच्छी तरीके से ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फोटो जरूर रखना क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तब वही फोटो लेकर जाना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड सही फोटो होना चाहिए, उसमें अपलोड करवा लेना, अपडेट करवा लेना उसको, ठीक है, ताकि अच्छे से वहां पर जाए। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका स्पष्ट होनी चाहिए। अपना मोबाइल नंबर सही रूप से भरना है, ईमेल सही रूप से भरनी है। इसके अलावा एसएसओ आईडी सही रूप से आप लोगों की भरी हुई होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी का सही अच्छे से देख लें कि आपने कई बार होता है एसटी का एससी भर देते हैं, फिर नौकरी लग जाती है, फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो कैटेगरी ध्यान से भरना ही ये सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। इधर हम लोगों के लिए राजस्थान मूल निवासी होने के लिए ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अधिकतर प्रश्नों के जवाब मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोगों को ये पीडीएफ भी आपके अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रैक इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती आप लोगों को तो आप लोग ये नंबर जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस नंबर पर आप लोग मैसेज सेंड कर देना, आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोगों को सीधी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद करता हूं। तो और भी कोई आप लोगों के प्रश्न हो दिमाग में तो यहाँ पर आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सही प्रश्न हुआ, वाजिब प्रश्न हुआ तो आप लोगों को जरूर आंसर किया जाएगा। आप लोग जब फॉर्म भरे उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और, अगर फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आप लोग क्या करना है यहाँ पर तो ध्यान देना। आप लोग यहाँ पर पहले जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आवेदन पत्र को भरने के लिए जांचने के लिए पहले पूरा परफॉर्मा दिया है, इसको भर लेना ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की गलती नहीं हो और इसे मिलान कर लेना। इस प्रकार का सारा परफॉर्मा यहाँ पर दे रखा है, ये भी आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप पहली बार चैनल पर हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को जो भी वीडियो यहाँ पर मिलेगा आपके काम का मिलेगा, फिजूल टाइम वेस्ट का वीडियो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ऑफिशियल चीजें ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।